Hello, students. Welcome to my YouTube channel, Dr. Anand Soni. Today, we will discuss about communication and its process. ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें. So today we will discuss about what is communication and what is process of communication. Let's have a look. First we will start with the definition of communication. Communication की definition क्या होती है? कीथ डेविस क्या कहते हैं? Communication is a process of passing information and understanding from one person to another. Information को पास करना और उस information के बीच में understanding create होना. This is called communication. अगर आपने कोई information पास की है और सामने वाले को आपकी information समझ में आ गई है, understanding generate हो गई है, तो communication होगा. W.H. न्यूमैन क्या कहते हैं? Communication is an exchange of facts, ideas, opinion और emotion by two or more person. दो या दो से ज़्यादा लोग जब कोई फैक्ट, आइडियाज़, ओपिनियंस और इमोशंस को एक्सचेंज करते हैं तो कम्युनिकेशन कहलाता है. हम हमारी बात किसी तक पहुंचाते हैं और उसको हमारी बात समझ में आ गई, सो दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन. या वहाँ पर कम्युनिकेशन की साइकिल कंप्लीट हो जाती है. सो अंडरस्टैंडिंग इज़ द की फैक्टर ऑफ कम्युनिकेशन. नाउ कम्युनिकेशन जो वर्ड है ये आया कहाँ से है? द वर्ड कम्युनिकेशन ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है? लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर. कम्युनिकेयर एक वर्ब था, उससे ये वर्ड ओरिजिनेट हुआ है. और रादर इसका मतलब क्या होता था? टू इम्पार्ट, टू पार्टिसिपेट, टू शेयर. सो यहाँ पर कम्युनिकेयर का मीनिंग क्या निकल रहा है कि कुछ चीज़ जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको आप शेयर कर रहे हैं. सो ये जो लैटिन वर्ड था ये इंग्लिश में कम्युनिकेशन बन गया और ऐसा माना गया कि व्हाट इज़ नोन दैट व्हाट इज़ कॉमन शेयर्ड बाय ऑल. अगर जो भी चीज़ कॉमन है वो सबसे हमने क्या करना चाहिए? शेयर करना चाहिए. सो ये इससे हमको बेसिक एसेंस क्या मिलता है कि शेयरिंग इज़ द एसेंस ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का बेसिक एसेंस शेयरिंग होता है. अगर हम प्रोसेस की बात करते हैं तो एक आपको सामने डायग्राम है, इससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि एक सेंडर है और सामने उसके रिसीवर है. यहाँ पर सेंडर क्या कर रहा है? अपने मैसेज को या अब जो भी उसको डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन आपको देना है रिसीवर को, वो उस डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहा है? इनकोड कर रहा है. इनकोड मतलब एज पर द नॉलेज ऑफ द लिसनर. इनकोड किया, मैसेज को सेंड किया. जैसे ही मैसेज सेंड होता है तो जो रिसीवर होता है वो मैसेज को क्या करता है? डिकोड करता है. आपने सुना होगा हम उतना ही बोलते हैं जितना हमने सुना है और जितना सुना है उतना ही हमारे को नॉलेज होता है. तो यहाँ पर क्या होता है? जो रिसीवर है वो उसके नॉलेज के अकॉर्डिंग जो मैसेज उसको कम्युनिकेट किया गया है वो उसको क्या करता है? डिकोड करता है. और डिकोड करता है और फिर वो अपनी भाषा में उसको इनकोड करके वापस से सेंडर को आगे ट्रांसफॉर्म कर देता है. किस प्रोसेस के थ्रू? उसको हम कहते हैं फीडबैक. तो यहाँ एक डायग्रामेटिकली आप समझ सकते हैं कि सेंडर ने मैसेज को इनकोड करके रिसीवर तक भेजा. रिसीवर ने पहले उसको सुना, समझा, इंटरप्रीट करा और फिर इसको इनकोड करके अपनी भाषा में सेंडर को वापस फीडबैक दे दिया, जिससे कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरी कंप्लीट होती है. ये एक डायग्राम और आप देख सकते हैं, एक रे डायग्राम. हियर सेंडर क्या कर रहा है? मैसेज को सेंड करता है, रिसीवर रिसीव करता है और रिस्पॉन्ड करता है फीडबैक के थ्रू. जैसे कम्युनिकेशन प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 5 एंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है: सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर एंड फीडबैक. एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि जब हम किसी से बातें करते हैं तो हम उस इंसान के अकॉर्डिंगली हमारी टर्मिनोलॉजी, हमारी भाषा का यूज़ करते हैं. इफ़ इन इंडिया अगर आप किसी इंडियन से फ्रेंच लैंग्वेज में बात करेंगे तो अगर उसको नॉलेज है सो वो रिप्लाई करेगा, और अगर नॉलेज नहीं है सो ही विल नॉट रिप्लाई, बट सुनेगा ज़रूर. सेम कंडीशन यहाँ पर है कि सेंडर एक फ्रेंच सेंडर है, वो मैसेज का यूज़ कर रहा है, सेंड कर रहा है मीडियम का यूज़ करके. अब रिसीवर उसको सुन तो रहा है पर समझ नहीं पा रहा है, तो कम्युनिकेशन नहीं होगा. कम्युनिकेशन कब होगा? हाँ, अगर लिसनर जो है दैट मीन्स रिसीवर को अगर उस लैंग्वेज का नॉलेज है तो वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा, उसके नॉलेज के अकॉर्डिंग उस चीज़ को समझ के
फीडबैक देगा। तो फाइनली प्रोसेस में फीडबैक इज़ इम्पॉर्टेंट। अनटिल एंड अनलेस जब तक हमको फीडबैक नहीं मिलता, कम्युनिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है। So this is all about the process of communication and definition of communication. I hope you got this point. Thanks for watching this video. Thank you so much. Have a good day.